हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी जनजाति वाली वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम खड़िया जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खड़िया जनजाति जो है एक इम्पॉर्टेंट जनजाति, इससे भी पेपर में क्वेश्चन बनते रहता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पिछले के वीडियो में भी आपको बताया था कि CGPSC प्री 2021 के लिए टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। 10 जून से ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है, जिसमें टोटल 23 टेस्ट होंगे, पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और जिसके अंतर्गत आपको 2300 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी जानकारी कि टेस्ट आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप इस ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और ऑफलाइन कहने का मतलब ये है कि अगर आप PDF फॉर्मेट में टेस्ट चाहते हैं तो वो भी मिलेगा। तो चाहे आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको ऑनलाइन लिंक भी मिलेगा और PDF फॉर्मेट में टेस्ट भी मिलेगा। आप जिसमें देना चाहे आप उसमें दे सकते हैं, उसके कोई बाउंडेशन नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। इस टेस्ट की फीस 500 रुपये है, जिसमें आपको 23 टेस्ट मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम लिंक में जाइए, उसका लिंक जो है टेलीग्राम का आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में CGPSC नॉलेज सर्च कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पूरे टेस्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको सब वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम। अगर हम खड़िया जनजाति के परिचय के बारे में देखें तो खड़िया जनजाति जो है मध्य भारत की एक जनजाति है। इनकी भाषा जो खड़िया है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार समूह में आती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार यानी आस्ट्रिक भाषा परिवार, आस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा परिवार। तो सीधा बात है, खड़िया जनजाति जो है वो मुंडा भाषा परिवार की बोली है, या इसकी जो बोली है खड़िया जनजाति की बोली खड़िया, वो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, जिसको आस्ट्रिक भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी कहा जाता है। इनका परंपरागत व्यवसाय जो है वो पालकी ढोना होता था। पालकी को खड़खड़िया भी कहा जाता है। तो खड़खड़िया ढोने के कारण इस जनजाति का नाम जो है वो खड़िया जनजाति पड़ गया। इसके अलावा खड़िया एक सफ़ेद रंग की चिकनी मुलायम मिट्टी भी होती है, जो कि पुताई व लिपाई में काम आती है, जो आपको स्क्रीन में दिख भी रही है। तो यहाँ से हमको क्या क्या जानकारी मिली। खड़िया जनजाति खड़िया बोली बोलती है। खड़िया बोली जो है वो मुंडा भाषा परिवार की बोली यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की बोली है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है पालकी ढोने का होता था, जिसके कारण इनका नाम जो है खड़िया पड़ गया। खड़खड़िया बोलते हैं पालकी को, इसलिए खड़खड़िया के नाम से खड़िया पड़ गया। और खड़िया जो है एक सफ़ेद मिट्टी जो होती है, रंग की चिकनी मिट्टी होती है, जो कि पुताई लिपाई में काम आती है। आगे हम देखें खड़िया जनजाति का निवास स्थल देखें तो खड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में रहती है, वो भी उत्तर पूर्वी हिस्से और मध्य पूर्वी हिस्से में, जैसे कि जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद। जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद, इन जिलों में खड़िया जनजाति रहती है। अगर हम इनकी बात करें जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या है 49,032, जिसमें पुरुषों की संख्या है 23,975 और महिला की संख्या है 25,057। और इनके अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो वो है 48.02%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 56.74 और महिला साक्षरता है 39.68। आगे देखते हैं। अगर हम खड़िया जनजाति का देखें तो खड़िया जनजाति का कोई पृथक ग्राम नहीं होता। ये सामान्यतः जो है गोंड, कव्वर, उरांव जनजाति के साथ ही रहते हैं। ये जो रहते हैं, इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है वो ये है कि खड़िया जनजाति जो है वो 3 उप विभागों में बटी होती है। एक होता है पहाड़ी खड़िया, एक होता है ढेलकी खड़िया और एक होता है दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो होते हैं वो जंगलों पर निर्भर रहते हैं, घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं और इसलिए जो रहते हैं वो कहीं भी एक जगह जम कर रह नहीं सकते। जबकि जो ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया होते हैं वो घर बनाकर पहाड़ के आसपास ही अपनी ज़मीन खेती के लिए बना लेते हैं और इस कारण वो स्थायी निवास करते हैं। तो याद रखिएगा, खड़िया जनजाति के 3 उपविभाग है, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। लेकिन हम विशेषकर अभी वर्तमान की बात करें तो 2 ही प्रकार के खड़िया हमारे यहाँ पाए जा रहे हैं, वो है ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। पहाड़ी खड़िया जो है उनकी संख्या बहुत कम होते जा रही है। तो याद रखिएगा 3 उपविभाग है, पहाड़ी खड़िया,
ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, लेकिन हमारे यहाँ ढेलकी और दूध खड़िया की संख्या ज़्यादा है, यानी ये जो है स्थायी रूप से अब रहने लगे और स्थायी निवास करते हैं कृषि भूमि में। बाकी पहाड़ी खड़िया जो है वो घुमंतु होते हैं। आगे हम देखें इनके भौतिक संस्कृति के बारे में, तो यहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द पता चलेंगे जिसको सिर्फ आपको नोट करना है। वो है कि खड़िया जनजाति के जो आवास है होते हैं, यानी जो घर होते हैं, खड़िया जनजाति में आवास को हो कहा जाता है। यानी खड़िया जनजाति के जो घर होते हैं उसको हो के नाम से वो पुकारते हैं। इनके जो घर होते हैं, आवास होते हैं, उसमें 2 से 3 कमरे होते हैं। पहले कमरे को ओसरा या दालान कहते हैं। खड़िया जनजाति के आवास के पहले कमरे को ओसरा या दालान कहते हैं। इनका जो रसोई घर होता है उसको ये रांधा घर या गोंगडिंग हो कहते हैं। याद रखिए, गोंगडिंग हो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो खड़िया जनजाति के रसोई घर को रांधा घर या गोंगडिंग हो कहा जाता है। इसके अलावा इनके घर में अनाज और पितृदेव का कक्ष होता है, जिससे ये धान घरा या गम्हारी के नाम से जानते हैं। तो अनाज रखने का कक्ष और पितृदेव कक्ष को ये धान घरा या गम्हारी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है कि खड़िया जनजाति के घर को हो कहा जाता है, इनके रसोई घर को रांधा घर या गोंगडिंग हो कहा जाता है, और अनाज या पितृदेव कक्ष को धान घरा या गम्हारी के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो खड़िया जनजाति का जो अभी आय का प्रमुख स्रोत है वो है कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी कार्य, ये सब है। इसके अलावा ये चटाई बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, बढ़ई का कार्य करते हैं, दर्जी कार्य करते हैं और रस्सी बनाने का काम करते हैं। तो चटाई बनाना, झाड़ू बनाना, रस्सी बनाना, ये इनका भी वर्तमान में प्रमुख काम है। अगर हम ये देखें तो ये फसल भी उगाते हैं, जिसमें धान, उड़द, कोदो, कुल्थी, गोंदली, भुट्टा या सरसों, ये सब की भी फसल ये उगाते हैं। इनका एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ये महुआ से निर्मित शराब पीते हैं और साथ ही साथ चावल से निर्मित हंडिया को भी ये पीते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हंडिया जो है ये इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पेय पदार्थ आप ये बोल सकते हैं। अगर हम इनके जीवन चक्र के बारे में देखें तो खड़िया जनजाति के जीवन में मुख्य रूप से 3 संस्कार होते हैं: जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार। तो जैसे कि अगर जब खड़िया जनजाति में संतानोत्पत्ति को जो है वो भगवान की देन माना जाता है, यानी जब गर्भ धारण होता है और बच्चा पैदा होता है वो भगवान की देन माना जाता है। इनमें जो गर्भस्थ महिला होती है उसको कुछ निषेध का पालन करना पड़ता है, यानी वो अपनी गर्भावस्था के दौरान हंडिया का सेवन, यानी जो चावल का बना पेय पदार्थ है हंडिया, या जिसको मदिरा बोलते हैं, उसका सेवन नहीं कर सकते। इसके अलावा इनमें जो प्रसव का काम होता है वो पति के घर में ही होता है। इसमें जो प्रसव का कार्य कराने जो महिला आती है उसे ये सुथरैन दाई के नाम से बुलाते हैं। याद रखना है, सुथरैन दाई, ठीक है। इसके अलावा जो है जब इनका प्रसव हो जाता है, यानी शिशु का जन्म हो जाता है, तो उस शिशु के जन्म के जो है 12 से 13 घंटे के पश्चात इनको जड़ी बूटियों से बना एक पेय पदार्थ पिलाया जाता है, जिसे ये कासा पानी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रक्त स्त्राव होता है उससे ये उनको आप बोल लीजिए स्ट्रेंथ देता है ये कासा पानी जो है, ताकि ये या इम्यूनिटी जनरेट करता, आप ये भी बोल सकते हैं। आगे देखें तो इनमें जो विवाह की उम्र होती है वो होती है 16 से 21 लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 15 से 18 मानी गई है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट चीज़, इनमें वधू मूल्य को सुख कहा जाता है। इनमें जो है कौन कौन से विवाह आपका प्रचलित है: ममेरे फुफेरे विवाह, उड़ेरिया विवाह, घर देखी विवाह, पैठू विवाह, देवर भाभी या पुनर्विवाह, तलाक या मेलाई गोठो विवाह, ये सब विवाह इनमें प्रचलित हैं। अगर हम खड़िया जनजाति में देखें तो जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ देती है, यानी आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, तो उस व्यक्ति को मृत समझा जाता है और मृतक को जो है दफनाने की प्रथा होती है। मृत्यु के 3 दिन के पश्चात ये तिही नामक संस्कार मनाते हैं, तीसरे दिन, और 10वें दिन जो है ये दशगात्र बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो खड़िया जनजाति के जो प्रमुख बोल सकते हैं देवता, ये सूर्य को अपनी शक्ति का मुख्य स्रोत मानते हैं। वैसे इनके प्रमुख देवता है ग्राम देव, ठाकुर देव, समलई माता, दुल्हा देव, धरती माता, जंगला पाठ, कुल देव, ये आदि इनके जो प्रमुख देव हैं।
तो ये जब भी अपना भोजन दिन में करते हैं तो उससे पहले अपने पितरों को यानी पूर्वजों को याद करते हैं, उसके बाद ही भोजन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं इनकी परंपरागत न्याय व्यवस्था। जैसे कि मैंने बताया अभी वर्तमान में हमारे यहाँ क्या है कि जो खड़िया जनजाति के दो तरीके के खड़िया जनजाति है, ढेलकी और दूध खड़िया। तो जो ढेलकी खड़िया है उनकी जो जाति पंचायत होती है, उस जाति पंचायत के प्रमुख को ये मुखिया या प्रधान कहते हैं। ढेलकी खड़िया अपनी जातिगत पंचायत के प्रमुख को मुखिया या प्रधान कहते हैं और उनकी मदद के लिए नेगी और चपरासी जैसे पदाधिकारी भी इनकी पंचायत में होते हैं। तो इनकी पंचायत में महिलाएं नहीं होती हैं, ठीक है, केवल पुरुष शामिल होते हैं। जब महिलाओं से संबंधित केस होता है तभी महिलाएं शामिल होती हैं। अगर हम दूध खड़िया के जातिगत पंचायत की बात करें तो दूध खड़िया जो है वो अपनी खड़िया बोली में जातिगत पंचायत को खड़िया ढोकली के नाम से जानती है। खड़िया डोकली, तो खड़िया डोकली जो है वो बोला जाता है पंचायत को दूध खड़िया में, और जो खड़िया डोकली होता है उसके प्रमुख को कहा जाता है राजा या सोहर, राजा या सोहर। तो जैसे कि मैंने बताया ढेलकी खड़िया भी रहते हैं, दूध खड़िया भी रहते हैं। तो दूध खड़िया के जो पंचायत होती है उसके प्रमुख को राजा या सोहर कहा जाता है और इनकी भी मदद के लिए चपरासी होते हैं। क्लियर है, ये जो कि एक पद होता है। तो सेम काम है जब कुछ संपत्ति से रिलेटेड विवाद हो, विवाह से रिलेटेड विवाद हो, ठीक है, तो ये सब प्रकरण का निपटारा इन पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। अगर हम देखें तो खड़िया जनजाति में कुछ निषेध भी होता है। वो निषेध क्या है वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। खड़िया जनजाति के लोग अपने गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, शिकार जो है केवल पुरुष वर्ग ही कर सकता है, महिलाओं के लिए शिकार करना वर्जित है। यानी शिकार जो है केवल पुरुष के माध्यम से किया जाएगा, महिलाएं नहीं कर सकती। थर्ड, महिलाएं हल का स्पर्श नहीं कर सकती, यानी महिलाएं जो है वो हल को छू तक नहीं सकती है, यानी हल को छूना महिलाओं के लिए वर्जित है, इंपॉर्टेंट है। ये लोग चटाई पर सोते हैं, यानी जो मुख्य रूप से खड़िया जनजाति के लोग हैं वो चटाई पर सोते हैं। पलंग में सोना या खटिया में सोना इनके लिए मनाही है। अगला है महिलाएं फागु त्यौहार। फागु त्यौहार जो कि आप होली से संबंधित है, मैं हमने पिछली क्लास में बताया था। महिलाएं फागु त्यौहार एवं किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले सकता, ये भी मनाही है। अगला है जिस वस्तु से गोत्र की उत्पत्ति हुई है उसे ये लोग नहीं खाते हैं, उसका भक्षण करना भी वर्जित है। यानी जिस भी पशु पक्षी के नाम से इनका गोत्र बना है ये उसको मार नहीं सकते। अगला है महिलाएं जो है वो अपने ससुर व जेठ से ना तो बात कर सकती है और ना ही उनके पास बैठ सकती है, ये भी निषेध है इनमें। तो क्लियर है, महिलाएं अपने ससुर व जेठ से ना तो बात कर सकती है और ना ही बैठ सकती है। अगला, विवाह पूर्व यौन संबंध बनाना यहाँ पर मना है। और आखिरी है, महिलाएं पंचायत की सदस्य नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अगर हम इनके वस्त्रभूषण की बात करें तो खड़िया पुरुष जो है घुटने तक धोती पहनते हैं। जो बच्चे हैं वो भी वर्तमान में सफ़ेद रंग की धोती पहनने लगे हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है कि खड़िया महिलाएं सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है। जो खड़िया महिलाएं हैं वो विशेषकर सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है। इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है बैगा में, भुंजिया में हम देखे भी है, भुंजिया जनजाति की महिलाएं भी सफ़ेद पहनती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिला सफ़ेद पहनती है, इनमें सभी महिला सफ़ेद पहनती है, ऐसा इनका प्रचलन है। लेकिन वर्तमान में जो है ये रंग बिरंगी भी साड़ियाँ पहनने लग गए हैं, लेकिन पेपर की दृष्टि से तो क्वेश्चन बन सकता है। तो खड़िया महिलाएं सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है, ये आइडियल रूप है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। बाकी वर्तमान में जो है ये तो नॉर्मल रंग बिरंगी साड़ी पहनने लग गए हैं। तो खड़िया जनजाति के बारे में इतनी ही जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।